राजस्थान में पिछले 2 दिनों से ट्विटर का एक युद्ध बड़ा चल रहा है और इस युद्ध में किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई, इस युद्ध की रणनीति कहाँ थी, कहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ, इसकी क्या कुछ वजह थी, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि कहाँ से अचानक से राजस्थान की राजनीति में ये ट्विटर का युद्ध घुस गया। उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार नीरज शर्मा जी। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ, ये 2 दिन से लगातार चल रहा है ट्विटर पे, कई तरह के हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं और बार बार बदल जा रहे हैं। कौन किस हैशटैग को चला रहा है ये तो खैर समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ, जो खास तौर पे 2 नाम सामने आ रहे हैं, हनुमान सेना और भाजपा का IT सेल, दोनों में ट्विटर वॉर चला, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे और ये लगातार पिछले 2 दिन से चल रहा है। जी हाँ जी सर, तो ये वजह क्या है, इसके पीछे ट्रेंड शुरू क्यों किया गया आखिर आपको? देखिए, ये हनुमान बेनीवाल लगातार ऐसा ही भर्ती और तमाम चीज़ों को लेकर विरोध कर रहे हैं। छात्र भी विरोध कर रहे थे कि भैया आप पेपर को आगे बढ़ा दो, कैंसिल कर दो, तमाम तरह की चीज़ें थी। उसी को लेकर भजनलाल सरकार के खिलाफ भजनलाल हटाओ राजस्थान बचाओ इस तरह का एक ट्विटर ट्रेंड चलाया गया, जो काफ़ी पॉपुलर भी रहा। बहुत बड़ी संख्या में उस पर ट्वीट किए गए और साथ ही साथ एक भाजपा IT सेल और तमाम जनता की तरफ से भी ट्विटर ट्रेंड चलाया गया उसके जवाब में कि भजनलाल बचाओ राजस्थान बचाओ, भजनलाल है तो भरोसा है, तमाम तरह के ये ट्विटर ट्रेंड चले। तो निश्चित तौर पर इनके पीछे इन दोनों का ही भाजपा का IT सेल कह लीजिए, एक तरफ हनुमान बेनीवाल के समर्थक कह लीजिए, उन सभी का हाथ रहा। और जांच पड़ताल करके मोटा माटी ये समझ में आ रहा है कि कई बार ऐसा भी होता है, कई कंपनियां भी ऐसी, आप अभी जो देख रहे हैं वीडियो देख रहे हैं वो लोग भी इस वीडियो को पॉज करके तुरंत गूगल पर जाके सर्च कर सकते हैं। कई ऐसी कंपनियां हैं जो पैसे लेकर ये काम करवाती हैं। आप कुछ हज़ार या कुछ पैसे उनको दीजिए, जितना आप ट्रेंड करवाना चाहते हैं, जितने समय तक ट्रेंड करवाना चाहते हैं और कितने ट्वीट करवाना चाहते हैं, उस सब पर आप पैसे दीजिए और आपका जो भी मामला है, जो भी हैशटैग है, वो ट्रेंड करवा दिया है। कई लोग अपने बर्थडे वगैरह के लिए भी करवाते हैं, अक्सर कर देखा गया है। हैप्पी बर्थडे फला फला फला, इस तरह के हजारों ट्वीट हो जाएंगे, आप कुछ एक पैसा दे दीजिए। ऐसी एजेंसीज भी कई काम करती हैं इसके लिए। अच्छा सर, ये जो कुछ भी ट्रेंड ट्विटर पे चलता है, अब क्योंकि आप बता रहे हैं बहुत ट्रेंड भी कर गया है, तो इन सारे ट्रेंड से क्या सरकार पर कुछ फर्क पड़ता है, उसकी कार्यशैली पर कोई प्रभाव आता है? देखिए, अगर ऐसा होता तो जो ट्विटर और इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के मालिक हैं या इन प्लेटफॉर्म्स पर बढ़िया दबदबा रखते हैं, कई सेलिब्रिटी फिल्म अभिनेता, वही लोग सरकारें चला रहे होते। ना जनता होती, ना मंत्री होते, ना अफसरान होते, ना गलियों में घूम के नेता ऐसे करते, सब ट्विटर पे 4 ट्वीट मारते, पैसा फेंकते, इसी से हो जाता। फिर ये एजेंसियां जो चल रही हैं ट्विटर पे ट्रेंड करवा देने वाली, यही निर्णायक होती कि कौन सत्ता में आएगा, कौन सत्ता से बाहर जाएगा, कौन मंत्री बनेगा, कौन नेता बनेगा। इन ट्विटर ट्रेंड से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, मैं कहूँगा बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता है। ये सब चीज़ें प्रायोजित हैं, फर्क जनता से संवाद, बातचीत और काम से पड़ता है। इन चीज़ों से मेरी समझ में मुझे नहीं लगता कि सरकार छटाक भी प्रभावित होती होगी। जी अच्छा सर, ये जो युद्ध अभी ट्विटर पे चल रहा है 2-3 दिन से, हमने इसको कहा कि ट्विटर का युद्ध हम इसको कह सकते हैं, तो अगर मान लीजिए इस युद्ध में हनुमान बेनीवाल जीत जाते हैं, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि हनुमान बेनीवाल सरकार के IT सेल से ज्यादा ताकतवर है? नहीं, देखिए, अभी तक का अगर आप आंकड़ा देखेंगे, रिजल्ट आउटकम देखेंगे, तो हनुमान बेनीवाल जीत गए हैं। जीत जाते नहीं है, जीत चुके हैं। देखेंगे, अगर आप बड़ी मात्रा में देखेंगे तो एक हैशटैग पे वो लगभग 2.5 मिलियन तक ट्वीट ले गए थे। जो उनकी हनुमान सेना कह लीजिए या उनके प्रायोजित कंपनी अगर उन्होंने पीछे लगा रखी है उनको कह लीजिए, तो वो लगभग जो IT सेल है उससे तो पूरी तरह से जीत ही गए। क्योंकि हालांकि ये भी है कि उन्होंने एक हैशटैग ट्रेंड करवाया, IT सेल ने 4, 5, 6, 7 तरह के हैशटैग ट्रेंड करवाए। तो अगर आप आंकड़ों की बात पर देखें और जीत और हार की बात पर देखें, तो पिछले 2 दिन का जो रिजल्ट आउटकम है उस हिसाब से तो जो हनुमान बेनीवाल के समर्थक या उनकी जो प्रायोजित कंपनियां हैं वो पूरी तरह से जीतती हुई इसमें दिखाई दे रही हैं। जी हाँ जी सर, अभी ये जो ट्रेंड चल रहा है अगर हम इसको देखें तो क्या ये सब कुछ देखते हुए ये जो आप हनुमान सेना जिसका नाम ले रहे हैं, ये सिर्फ सोशल मीडिया पे ज़्यादा दिखाई देती है, वोट्स में क्यों हनुमान बेनीवाल कन्वर्ट नहीं करवा रहे, ना उनके धरना स्थल पर है, ये सब सिर्फ सोशल मीडिया? ये जो मैं आपको पहले आपके सवाल में कहा मैंने कि सोशल मीडिया की सेना अलग है। सोशल मीडिया पे आपका पॉपुलर होना अलग बात है। सोशल मीडिया पे शाहरुख खान भी पॉसिबल है। सोशल मीडिया पे मैं आपको बड़ा एग्जाम्पल अपने वीडियोज में पहले भी दिया है। महाराष्ट्र में एजाज खान नाम के एक व्यक्ति ने मुंबई में चुनाव लड़ा था, उसके मैं तो कंफर्म नहीं हूँ बट लाखों में, मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। वो एक फोटो डालता, हजारों लाखों लोग उसको लाइक करते हैं। 32 वोट मिले थे टोटल चुनाव में। उसके परिवार में 40 लोग हैं।
मुस्लिम व्यक्ति है, टोटल 32 वोट पाया था वो। तो वोट पा जाना और लाइक्स पा जाना, दोनों चीजों में बड़ा डिफरेंस है। अब वोट अगर वाकई व्यक्ति आपको समर्थन करता है, वो अपने वोट को आपको दे देना चाहता है, तो आपके साथ वो सड़कों पे भी उतरता है, आपके साथ धरना भी देता है। तो बेनीवाल के धरने में भी लोग नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि वो एक फोटो कोई डालते हैं, उनसे संबंधित आप कोई बात डाल दीजिए सोशल मीडिया पे, कोई भी डाल दीजिए, खूब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं हनुमान बेनीवाल के बारे में। मतलब जो चिंताजनक सबसे ज्यादा बात है, जिस पर स्वयं बेनीवाल को भी चिंता करनी चाहिए, उनके शुभ चिंतक जो हैं उनको भी चिंतन करना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है कि बेनीवाल लिखो तो लाइक तो बहुत आते हैं, बेनीवाल का फोटो डालो तो लाइक तो बहुत आते हैं, उनकी बात करो तो लोग कमेंट तो बहुत करते हैं, जय बेनीवाल तो बहुत बात करते हैं, लेकिन वोट नहीं देते हैं। ये क्या चक्कर है? तो इस चीज को डिकोड तो वो स्वयं ही कर सकते हैं, इसका क्या कारण है। पर हां, जो मेरा समझ और मेरा मानना है वो वैसा है कि लोग सोशल मीडिया पे आपको मसाले के लिए पसंद करते हैं, आपकी गर्मा गर्म बातों के लिए पसंद करते हैं, चटकारे भरी बातों के लिए पसंद करते हैं, आप जो नई एंगल से उनको चीजें कह रहे हैं उनके लिए पसंद करते हैं। लेकिन वोट एक अलग चीज है। वोट अगर कोई व्यक्ति दे रहा है तो वो जानता है, आज के समय में उम्मीदवार जो भी वोट देने वाले लोग हैं वो जानते हैं, जागरूक हैं, वो जानते हैं कि जो ईवीएम मशीन पर जाकर वो बटन दबा रहा है, वो उस व्यक्ति को ताकत दे रहा है कि वो उसके परिवार के साथ अगले 5 वर्ष क्या करने वाला है, वो किस तरह के फैसले लेगा, कैसी नीतियां बनाएगा। ये निश्चित तौर पर उसके परिवार क्षेत्र की राजनीति को, उसके जीवन को प्रभावित करती है। तो वोट बड़ा सोच समझ के देता है आदमी, लाइक तो यूं ही कर देता है बड़े बड़े। तो उन चीजों में फर्क है। वोट में वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। एक भी व्यक्ति विधानसभा में बोतल पकड़ के उनकी नहीं बैठा हुआ है, कोई उनका विधानसभा में आज के समय समर्थक नहीं है, विधायक के रूप में कम से कम। लेकिन हां, सड़कों पर लोग उनके साथ में उतर रहे हैं, 1 लाख की वो भीड़ ला रहे हैं जब रैली कर रहे हैं। और ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है वाकई बेनीवाल के बारे में। जो लोग समझते हैं वो कमेंट करके हमें भी थोड़ा इस विषय में ज्ञान दीजिएगा, ज्ञान का प्रकाश दीजिएगा कि भैया ऐसा क्यों होता है, धरने पर लोग नहीं आते हैं, रैली में लाखों आते हैं, वोट एक नहीं देता है। और वो खुद अपने जहां के वो राजा हैं, खींवसर नागौर जो क्षेत्र का, उनको एक छत्र बड़ा खिलाड़ी कहा जाता है पॉलिटिक्स के अंदर, वहां पे उनका परिवार का सदस्य, उनकी पत्नी चुनाव हार जाती हैं। वो बड़ा चिंताजनक है, वो बड़ा निराशाजनक है। तो हाँ, वैसा तो है जी। जी, तो सर जिस हिसाब से अभी हनुमान बेनीवाल राजस्थान की राजनीति में सुर्खियां बटोरे हुए हैं, अभी अब ट्विटर का युद्ध भी शुरू कर दिए, तो आपको नहीं लगता कि राजस्थान में आने वाली जो थर्ड फ्रंट पार्टी होगी वो हनुमान बेनीवाल की होने वाली है? देखिए, माहौल तो बन रहा है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते बिल्कुल भी कि हनुमान बेनीवाल एक राजनीतिक मोमेंटम तो क्रिएट कर पा रहे हैं। अब वो सोशल मीडिया पे हो रहा हो या जमीन पे हो रहा हो, जहां भी हो रहा है, शुरुआत तो हुई है, धुआं तो उठा है, इससे आप मना नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या वो तीसरा फ्रंट बनाने में सफल हो पाएंगे? आप ट्रैक रिकॉर्ड्स के हिसाब से आ जाइए, आप पुराने जो ट्रैक रिकॉर्ड आंकड़े रहे हैं उस हिसाब से। पहले भी कई लोगों ने पार्टी, किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी पार्टी बनाने की कोशिश की, हनुमान बेनीवाल पहले 3-4 विधायक ले आए थे। भाजपा बहुत बड़े इकोसिस्टम के साथ में काम करती है, बहुत अभी सिंस के सत्ता भाजपा की है, तो भाजपा बड़े गजब के इकोसिस्टम के साथ में काम करती है। जो क्षेत्र में पनपती हुई पार्टियां हैं उनको किसी भी तरह से अपनी राजनीति के चलते या जिस भी प्रोग्राम के चलते वो ज्यादा पनपने नहीं देती। पहले 3-4 विधायक ले आए थे, ठीक ठाक बातचीत थी बेनीवाल की, किरोड़ी लाल मीणा भी क्षेत्रीय पार्टी बनाया, तो ये पनपने नहीं देते हैं। तो इस तरह का इकोसिस्टम है। अब इसका शिकार हो पाते हैं बेनीवाल या बच जाते हैं, वो एक सोचने समझने और देखने वाली बात है। लेकिन विशेष तौर पे इकोसिस्टम तो हनुमान बेनीवाल ने तैयार किया है, इस चीज से आप इंकार नहीं कर सकते। इसको, उस मोमेंटम को कितना वो चुनावों तक बनाए रखते हैं ये निर्भर करता है। और साथ ही साथ विशेष तौर पर समर्थक भी इससे सहमत होंगे मेरी बात से कि उनको अपने बयानों पर कंट्रोल तो करना पड़ेगा साहब, क्योंकि अकेले एक ही धड़े की बात करके आप चुनाव जीत के नहीं आ सकते। आपको हर प्रकार से, हर जाति को, समाज को, वर्ग को, युवाओं का हो, किसान का हो, हर वर्ग को आपको साध के चलना पड़ेगा। सबसे खट्टी मीठी बातें भी आपको करनी पड़ेंगी, एडजस्टमेंट भी करने पड़ते हैं। राजनीति समझौते का दूसरा नाम है, यह हर व्यक्ति जानता है जो राजनीति से जुड़ा हुआ है। तो आपको उस स्तर पर समझौते भी देखने पड़ते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी चटकारी या अपफ्रंट बातें या कुछ भी भड़काऊ या इस तरह का गरम गरम बयान दे दें, उससे वहां क्षेत्र में तो तालियां बज जाएंगी। जो आपके आसपास लोग बैठे हैं वो वोटिंग कर देंगे। कई लोग सोशल मीडिया पर देख के इस चीज को पसंद कर लेंगे, अरे यार साहब क्या नेताजी बड़ा दबंग बोलते हैं, किसी से नहीं दबते हैं। लेकिन ये आपको वोट वाले एंगल से ये चीज हिट करती है। जब आदमी बटन दबाने जाता है तो उसके दिमाग में ये चीज रहती है कि वो व्यक्ति कितना ज्यादा दबंग और एग्रेसिव है। क्या वो जीत जाने के बाद, सत्ता हासिल कर लेने के बाद वो मेरी बात सुनेगा? क्या वो मेरे लिए अवेलेबल रहेगा? तो ये एक बड़ा सवाल होता है, क्योंकि जितने अपफ्रंट और जितने दबंगई से वो बात करते हैं, ये थोड़ी चिंता और शंका तो पैदा करता है निश्चित तौर पर वोटर के दिमाग में।
जी सर, बहुत शुक्रिया आपके तमाम विचारों का। आप सभी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये जो ड्रामा हनुमान बेनीवाल ने, आज इसको भौकाल के लीजिए, जो भी हनुमान सेना इसको कहती हो, जिन्होंने सोशल मीडिया पे चलाया हुआ है, क्या हनुमान बेनीवाल आने वाले चुनावों में इसे वोटर्स में कन्वर्ट कर पाएंगे, और क्या सच में इनकी पार्टी अभी जिस हिसाब से राजनीति में दिखाई दे रही है राजस्थान की, वैसे थर्ड फ्रंट पार्टी राजस्थान की बन पाएगी क्या? हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर आपकी राय बताएं, जानकारी को शेयर ज़रूर करें और ऐसे बने रहें राजस्थान के साथ।